गांव का नाम था सोनापुर। एक छोटा सा गांव जहां दिन में सब कुछ सामान्य लगता था। खेत, मिट्टी के घर, बच्चों की हंसी और शाम को जलते दिए। लेकिन इस गांव के बाहर एक जंगल था। ऐसा जंगल जिसके बारे में गांव वाले कम बोलते थे और ज्यादा डरते थे। गांव में एक बात मशहूर थी, अगर जंगल में कोई बच्चा रास्ता पूछे तो उसे मत देखना, मत जवाब देना और पीछे मुड़कर भी मत देखना, क्योंकि वो बच्चा बच्चा नहीं होता। बहुत साल पहले की बात है। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि जंगल कभी ऐसा नहीं था। पहले वहां से लोग रोज आते जाते थे, लेकिन फिर एक बच्चा गायब हुआ। नाम था चंदन, उम्र करीब 8 साल। एक शाम लकड़ी बटोरते बटोरते जंगल के अंदर चला गया। उस रात पूरा गांव ढूंढता रहा, लेकिन सुबह सिर्फ उसकी एक चप्पल मिली, उसी जगह से जहां जंगल सबसे घना हो जाता है। उसके बाद से जंगल बदल गया। रास्ते घूमने लगे, पेड़ एक जैसे दिखने लगे और कभी-कभी लोगों को एक छोटा लड़का दिखने लगा। अब कहानी आती है आदित्य की। वो गांव आया था अपनी बीमार दादी से मिलने। पहली ही रात दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, शाम के बाद जंगल के रास्ते मत आना और अगर कोई बच्चा दिखे तो उसे रास्ता मत बताना। आदित्य मुस्कुरा दिया। उसे लगा दादी डर की कहानियां सुना रही हैं। तीसरे दिन शाम को आदित्य को गांव के दूसरे छोर जाना पड़ा। सूरज ढल रहा था। जंगल वाला रास्ता सबसे छोटा था, बस 10 मिनट लगेंगे। यही सोचकर वो जंगल में घुस गया। जैसे ही वो अंदर गया, हवा ठंडी हो गई। तभी पीछे से आवाज आई, भैया। आदित्य रुका। भैया, मैं खो गया हूं। उसका दिल तेज धड़कने लगा। वो मुड़ा। उसके सामने एक छोटा लड़का खड़ा था, उम्र करीब 8-9 साल। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखें बिल्कुल खाली थीं। आदित्य ने पूछा, तुम्हारा घर क्या? लड़का बोला, बस आप चलो, पास ही है। आदित्य आगे बढ़ा, लेकिन जितना वो चलता गया, जंगल और घना होता गया। रास्ता जो वो बचपन से जानता था, अब बिल्कुल अनजान लगने लगा। उसने मोबाइल निकाला, नो सिग्नल। घड़ी देखी, समय पीछे चल रहा था। आदित्य का गला सूख गया। तभी उसकी नजर लड़के के पैरों पर पड़ी। उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे और उसकी परछाई आदित्य की तरह दिख रही थी। आदित्य पीछे हटा। तू कौन है? लड़का रुक गया। धीरे धीरे उसकी गर्दन पीछे घूमने लगी और आवाज बदल गई। जो रास्ता दिखाता है वो खुद रास्ता भूल जाता है। आदित्य दौड़ा, लेकिन जितना भागता रास्ते घूमते जाते। हर मोड़ पर वही लड़का, कभी सामने कभी पीछे। दादी की आवाज उसके दिमाग में गूंजने लगी। अगर रास्ता भूल जाएं तो जमीन को छूना और आंखें बंद कर लेना। आदित्य गिर पड़ा, मिट्टी को हाथ लगाया। जो मेरा नहीं है वो मुझे छोड़ दे। सुबह गांव वालों ने आदित्य को जंगल के बाहर पाया। नाखूनों में मिट्टी भरी थी, आंखें डरी हुई थीं। जब होश आया, उसने बस इतना कहा, वो बच्चा नहीं था, वो रास्ता पूछता नहीं, वो रास्ता छीन लेता है। आज भी सोनापुर में शाम के बाद जंगल सुनसान रहता है।